यस और नो, यस और नो। और उन्होंने अगला सवाल बोला कि ग्रेवाल जी, इस दुनिया में कंचों की कोई कमी है क्या? कोई कमी है क्या? आप जिधर नजर दौड़ाओगे उधर कंचे ही कंचे दिखाई देते हैं। यस और नो, यस और नो। और कंचे का मतलब लोग ही लोग दिखाई देते हैं, और उसमें से 100-200 ला के डालोगे तो 2-4 तो गड्ढे में डली जाएंगे। यस और नो, डल जाएंगे। और मैंने सोचा कि इसमें काम करना चाहिए। सही बोल रहे हैं, अगर 100-200 को ला के सिस्टम में डालूंगा तो 2-4 लोग मेरे साथ में ज्वाइन कर लेंगे। और मैंने इसमें काम करना शुरू कर दिया। और काम करना शुरू किया तो 5 लोगों को प्लान दिखाई। कितने को प्लान दिखाई? अभी 5 लोगों ने प्लान देखने के बाद क्या बोला, जानना चाहोगे? जानना चाहोगे? उन्होंने यस नहीं बोला, उन्होंने बोला नो। क्या बोला? नो बोला। और जैसे उन्होंने नो बोला, मेरा सारा का सारा सपनों का महल टूट के और मिट्टी में मिल गया। और मैंने अपलाइन को फोन लगाया कि सर, मुझे लगता है मैं इसमें डायमंड नहीं बन पाऊंगा, मुझे कुछ गलतफहमी हो गई है, मुझे लगता है मैं इसमें काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे लगता है मैं अपने सपने पूरे नहीं कर पाऊंगा। और मैंने ऐसा बोला अपलाइन को। तो अपलाइन ने एक बात पूछी, एक सवाल पूछा कि ग्रेवाल जी, आप ये बताओ कि आपने कितने लोगों को प्लान दिखाया? मैंने बोला सर 5 को दिखाया। बोला 5 ने मना कर दिया। मैं बोला हाँ सर, 5 ने मना कर दिया। बोला आप ये बताओ कि इस दुनिया में कितने लोगों की पॉपुलेशन है? इंडिया की बात कर लेते हैं। मैंने बोला सर इंडिया में 120 करोड़ है। बोला 120 करोड़ में से 5 को आपने प्लान दिखा दिया, कितने बच गए? मैंने बोला सर अभी भी 120 करोड़। बोला क्यों? मैंने बोला सर इतनी देर में तो 5 नए पैदा हो गए होंगे। यस और नो, यस और नो, यस और नो। तो उन्होंने बोला यार, जब इतनी देर में जितने 5 को तूने बताया नहीं, उतनी देर में 5 नए पैदा हो गए होंगे, तो घबरा क्यों रहा है? आप तो का काम है सिर्फ लोगों को बताना, और लोगों का काम है उसमें हाँ बोलना या ना बोलना। आप तो एक सिस्टम का फंडा अपना लो और दिमाग में एक ही बात रखो कि मुझे बताना है, और जिसकी किस्मत अच्छी होगी, जिसके भाग्य में लक्ष्मी बैठी होगी, जिसकी किस्मत में 5 स्टार होटल में मजे करना लिखा होगा, वो यस बोल देगा, और जिसके में नहीं लिखा होगा वो नो बोल देगा। आप तो एक ही काम करो कि आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आप बताते जाओ लोगों को, आप बताते जाओ कैसे आप डायमंड बन जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। यस और नो, यस और नो। और दोस्तों, मैंने भी सोचा कि यार आए तो बेस्ट और नहीं तो नेक्स्ट करने से अगर डायमंड बना जा सकता है तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए कि नहीं? कितने लोग मानते बनना चाहिए? अरे सारे लोगों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। म्यूजिक, जोरदार तालियां सबके लिए, म्यूजिक के साथ, जोरदार वाली म्यूजिक। तो दोस्तों, मैंने सोचा यार काम तो करना चाहिए, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट हम करके दिखाएंगे और इसमें डायमंड बनना चाहिए। यही अगर मेरी जगह आप लोग होते तो आप लोग भी यही बोलते, यस और नो, यस और नो। और मैंने भी लोगों को प्लान बताना शुरू कर दिया। 1 को बताया, 2 को बताया, 4 को बताया, 6 को बताया, 10 को बताया। जैसे कुछ लोगों को बताया तो उनमें से कुछ लोग यस करने लगे। और जब मैंने कई लोगों को बताया तो मुझे एक दिन में 2 डीडी मिल गए। कितने डीडी मिल गए? कितने डीडी मिल गए? 2 डीडी मिल गए। और 2 डीडी मिलने के बाद हमें खुशी होती है, दुख होता है? खुशी होती है, दुख होता है? मैं बड़ा खुश हो गया और ड्रेस में ही डीडी बनाने के लिए बैंक में चला गया। दोपहर का टाइम था, 1:30-2 बजे का टाइम। मैंने फॉर्म भर के उसको दे दिया खिड़की में, और साथ में पैसे दे दिए। उसने ठप्पा मार के मुझे रसीद दे दी। और मैं उससे ये पूछने वाला था कि भाई साहब डीडी कब मिलेगा, लेकिन जैसे ही मैं पूछने वाला था मैंने उसकी तरफ झुका, वो खुद ही बोल पड़े। बोला यार देखने में शरीफ लग रहे हो, फौजी आदमी हो, खुद तो फंस गए, दूसरों को क्यों फंसा रहे हो? मैं बोला वाह यार, मेरे माथे में एकदम चक्कर आने लगे सिर में। और एक डायलॉग और बोल दिया, बोला ऐसी कंपनियां दुबई में भाग जाती हैं। कहां भाग जाती हैं?
दुबई में भाग जाती है। मैंने बोला यार ये बिल्कुल सही आदमी है, इसको ये भी मालूम है ये भागेगी कहां, और ये पढ़ा लिखा आदमी है, बैंक का बंदा है, इनको ज्यादा नॉलेज होती है। मैं ठहरा फौजी आदमी, कुएं का मेंढक, ज्यादा नॉलेज है नहीं, इसलिए इसकी बात मानना चाहिए। और मैं बात मान के, मुझे यह भी नहीं मालूम था कि मैं डीडी कैंसिल कर सकता हूं, मुझे नहीं मालूम था। और मैंने उसकी बात पे विश्वास करके, और मुझे काफी सारा मैंने सोचा, माथे पे पसीना आ गया, और पसीना आने के बाद एक ही बात सोची, एक ही नाम याद आया। किसका नाम याद आया होगा? किसका? अपलाइन का नहीं। मैंने उस टाइम पे जो याद नाम आया था वो था जिसने मुझे फंसाया। किसका नाम याद आएगा? जिसने मुझे फंसाया। और मैंने उसका नाम याद किया और मैंने उसको फोन लगाया एसटीडी पे। तो जैसे मैंने एसटीडी पे फोन लगाया, उधर से आवाज आई, बोला हेलो। मैंने बोला सर मैं ग्रेवाल बोल रहा हूं आगरा से। बोला हाँ ग्रेवाल जी बताओ। मैंने बोला सर 2 डीडी बैंक में बनाने के लिए आया हुआ हूं मैं। बोला वेरी गुड, ग्रेट, कांग्रेचुलेशन, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे मैं बोला आगे तो सुन, पंगा होके रखा है यहां पे, तेरी शाबाशी रुक नहीं रही है। तो मैंने बोला सर ऐसे ऐसे बैंक वाले भाई साहब बोल रहे हैं, क्या करूं? अरे बोला डोंट वरी ग्रेवाल जी, ऐसे ही बोला था लोगों ने राइट बंधुओं को कि कभी लोहे की हवाई जहाज नहीं उड़ेगा। आज आदमी को बैठा के लोहे का हवाई जहाज उड़ता है कि नहीं, ये सुनो। बोला ऐसे ही बोला था थॉमस एडिसन को, बल्ब नहीं बनेगा, लाइट नहीं बनेगी, आज लाइट है कि नहीं, ये सुनो। बोला ऐसे ही बोला था राजीव चतुर्वेदी जी को कि वो करोड़पति नहीं बन सकते, आज वो करोड़पति हैं। ऐसे ही बोला था जैन साहब को डायमंड नहीं बन सकते, वो डायमंड बन गए हैं। बोला ऐसे ही मुझे बोला था मैं भी डायमंड बनने वाला हूं। और ऐसे ही बोला अगर आपको बोल रहे हैं लोग और आप अगर लगे रहे तो आप भी एक दिन लिखवा के ले लो, डायमंड बन जाओगे, लिखवा के ले लो, डायमंड बन जाओगे। अभी ये बात मुझे हजम नहीं हुई, ये बात मुझे हजम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो मैं जाट ऊपर से फौजी। बात समझ में आएगी? आएगी? मेरे को समझ में नहीं आई। मैंने उनको एक ही बात बोली, मैंने बोला सर ना तो राइट बंधु मेरे चाचा लगते और ना थॉमस एडिसन मेरा फूफा लगता, मैं नहीं जानता किसी दूसरे को। और रही बात चतुर्वेदी जैन साहब, वो पता नहीं बाहर रहते, मैंने तो कभी देखा नहीं, ऐसे कहानी सुनाते रहते हो आप, सही है। आप अगर सिंपल भाषा में मुझे समझा सकते हो, साधारण भाषा में अगर समझा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो ये पकड़ो अपना झंडा डंडा, आपकी हमारी नमस्ते।